वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम उत्तम रामचरितम के तृतीय अंक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब सीता जी अपने जो उन्होंने हाथी का जो बच्चा है उसको पाला था अपने सल्लक के पलवाग्रों को खिला करके, सलकी के पत्ते जो होते हैं उसके अग्रभाग को खिला करके जिससे पाला था, तो उस पर किसी दूसरे हाथी ने, बड़े हाथी ने आक्रमण कर दिया है। तो उस पर तब सीता जी कहती हैं, सीता संभ्रमं कचित इदानी पतवा गतवा आर्यपुत्र परित्रायाशु तम पुत्रकम विचिन्तन्त्य हा दिक् तान्येव चिरपरिचितानि अक्षराणि पंचवटी माँ मंदभागिनी अनुबंधती हा आर्यपुत्र। तो सीता जी जो है संभ्रम मतलब कि कचितानी पदानी मतलब कि शीघ्रता से, संभ्रमम मीन्स क्या होता है, शीघ्रता से। तो सीता जी शीघ्रता से, कचितानी मीन्स कुछ पदों को, गत्वा मीन्स चल करके। अब सीता जी जो है कुछ शीघ्रता से कुछ पद आगे चलती है। फिर कहती है, क्या कहती हैं, आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, परित्रयश तम पुत्रकम, की रक्षा करो, हे आर्यपुत्र रक्षा करो मेरे तम पुत्रकम, उस पुत्र की, किस पुत्र की, जो कड़ी कलभक था, मतलब जो हाथी का जो बच्चा था उसकी मेरी रक्षा करो। अब फिर विचिंतन्त्य, अब फिर विचार करती हैं, हाय धिक्कार है। तान्य मीन्स वे ही चिर परिचितानी अक्षराणी, जो चिर परिचित अक्षर है। अब वे ही चिर परिचित अक्षर कौन से हैं, यहाँ पे सीता जी कहना चाहिए कि जब वो पंचवटी में थी 12 साल पहले, तो जब वो राम जी के साथ रह रही थी, तो जब उन पर कोई संकट आता था तो ऐसे ही वो पुकारती थी, आर्यपुत्र परित्रायाश रक्षा करो। तो जो राम जी हैं वो उनकी रक्षा करते थे। तो वो इन शब्दों को फिर वो कह रही है कि वही चिर परिचितानी अक्षराणी, वही चिर परिचित अक्षर, मतलब जो वे ही जाने पहचाने वही अक्षर, क्योंकि उनको 12 साल थी तो वही शब्द उनके मुंह से निकलते थे, आर्यपुत्र परित्रायाश। तो 12 साल बाद भी फिर वही शब्द निकल रहे हैं उनके मुंह से कि परित्रायाश आर्यपुत्र तम पुत्रकम, उस पुत्र की रक्षा करो। फिर वो कहती हैं कि कुछ सोच करके, अब थोड़ा विचार करके कहती हैं, क्योंकि अब 12 साल हो गई है भाई, तो विचार करके कहती है, हाँ धिक्कार है। तान्य चिर परिचितानी अक्षराणी, वही चिर परिचित अक्षर, पंचवटी दर्शनेन, पंचवटी के दर्शन से, माँ मंदभागिनीम अनुबंधती, मतलब कि पंचवटी के दर्शन होने पर, मतलब पंचवटी में आने पर, मुझ मंदभागिनी मीन्स जो मैं अभागी हूँ, मतलब जिसको राम जी ने त्याग दिया है, 12 साल हो गए हैं उनको दुख भोगते, तो वे अपने आप को क्या कह रही हैं, अभागन कह रही हैं कि मुझ अभागनी के मुंह से निकल रहे हैं, मतलब जो 12 साल पहले वे शब्द निकलते थे, परित्रायाश आर्यपुत्र, वही चिर परिचित अक्षर आज भी पंचवटी के दर्शन से मेरे मुख से निकल रहे हैं। हा आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, ऐसा कह करके इति मूर्छिता, ऐसा कह करके वो क्या हो जाती है, मूर्छित। तो यहाँ पर सीता जी पहली बार मूर्छित होती है। अब प्रवेश करके, अब कौन प्रवेश करता है, तमसा कहती है। अब फिर तमसा कहती है कि समाविशी, तमसा जो है सीता जी को कहती है, धैर्य रखो कि हे सीता धैर्य रखो। अब नेपथ्य से, यानी कि नेपथ्य से पीछे से आवाज आती है, विमान राज अत्रैव स्थित्याम, हे विमान राज अत्रैव स्थित्याम, मतलब कि हे विमान राज अत्रैव स्थित्याम मीन्स यहीं पर रुको। अब विमान राज का कौन है यहाँ पे, पुष्पक विमान को कहा गया। पुष्पक विमान तो किसके पास था, जब राम जी लंका जी से आए थे तो पुष्पक विमान में ही आए थे ना, तो राम जी कह रहे हैं जब पंचवटी में आते हैं वो पुष्पक विमान से आ रही हैं, शंभू को दंड देने के लिए आए थे, तो वो पंचवटी में जब पुष्पक विमान से आते तो वे पुष्पक विमान से कहते हैं कि हे विमान राज अत्रैव स्थिताम, यहीं रुको। तब सीता जी कहती है, समावश्य है ससा ध्वसो सलालम, समाविष्य मीन्स, अब वो समाविष्य क्या है, मतलब कि थोड़ा सा होश में आकर। अब समाविष्य मीन्स होश में आती है, सीता जी मूर्छित हो गई थी, तो अब सीता जी होश में आकर कहती हैं, ससा ध्वसो सलाम, ससा ध्वस मतलब कि थोड़ा सा भय, और उल्लासम और उल्लास, आनंद के साथ। अब भय भी है उन्हें और आनंद भी है। आनंद क्यों है कि राम जी आए हैं पंचवटी में, अब वो 12 वर्ष बाद उन्हें देखेंगी तो उनको देखने का आनंद, उत्साह है उनके अंदर। और भय किस लिए है कि वो राम जी ने उनको त्याग दिया था और अब
राम जी की आज्ञा नहीं है। वो राम जी की आज्ञा के बिना यदि राम जी उन्हें देखेंगे तो फिर क्या है, राम जी क्रोधित होंगे। तो इस चीज़ का उनको भय भी है, तो इसीलिए भय और आनंद के साथ। अहो जल भर भरित मेघ मंथर स्तनित गंभीर मासल कुतनवेश भारतीय निर्घोषो प्रियमाण कर्ण विभ्राम ममापि मंद भागनीम झटुत्सुक्यति। अहो अरे, जल भर का मीन्स होता है मेघ भरा हुआ, मतलब में जल भर भरित, मतलब कि जो मेघ है जल से भरा हुआ मेघ। मंथर मीन्स मंद, स्तनित मीन्स गंधवनी गर्जना। तो जल के भार से पूर्ण जो मेघ का मंद गर्जन है, गंभीर और मासल जो गंभीर और पुष्ट है, कुतोन्वेश कहाँ से आया है, मतलब कहाँ से, मतलब कि जो जल से भरा हुआ जो मेघ है उसकी मंद और गंभीर गर्जन के तुल्य गंभीर और जो पुष्ट ध्वनि है वो कहाँ से आकर के भारती निघोषो मीन्स कहाँ से भर रहा है। प्रिय कर्ण विभ्राम, प्रिय कर्ण विभ्राम, मेरे कर्ण विभ्राम मीन्स कानों के छिद्रों को भर रहा है, मतलब कि कहाँ से आकर के जो घोष है वो वाणी का जो उसका घोष है मेघ की गर्जन का, वो कहाँ से आकर के मेरे कानों के छिद्रों को भर रहा है। ममापी मंदभागनी झटुत्सुक्यति, और मुझ अंधभागनी को उत्कंठित कर रहा है। अरे इसमें सीता जी कह रही है कि जो जल के भर से पूर्ण जो मेघ का मंद और गंभीर जो पुष्ट गर्जन है वो कहाँ से आकर के जो ध्वनि है, वाणी का उद्घोष, भारतीय निघोष मीन्स वाणी का जो घोष है, गर्जन के तुल्य गंभीर और पुष्ट जो वाणी का घोष है वो कहाँ से आकर के मुझ अंधभागनी के कानों को भरता हुआ उत्कंठित कर रहा है। तमसा शश्मिताश्रम, अब जो तमसा जी हैं वो कहती हैं कि मुस्कुराहट और अब जो तमसा है मुस्कुराहट और अश्रुपात सहित, मतलब कि अश्रु गिर रहे हैं उनके और आश्चर्य उसके साथ भी क्या नहीं है, मुस्कुराते हुए भी और अश्रु के आय वध से, हरी बेटी अरि पुत्री आय परिस्फुट निकवाणे कुतश्यपि त्वम ईदृशी स्ते अनित मयूरी चकितोत्कंठिता स्थिता। ये क्या है, अनुष्टुप छंद। अपरिस्फुट निकवाणे, अपरिस्फुट मीन्स होता है आपका अस्पष्ट और निकवाणे मीन्स शब्द, कुतश्य मीन्स कहाँ से, अपि मीन्स इस प्रकार से, त्वम मीन्स तुम्हार, तुम ईदृशी मीन्स इस प्रकार से हो गई हो, तुम इस प्रकार से हो गई हो, कैसे हो गई हो, इस प्रकार से, कहीं से भी आने वाली, कुतश्यपि मीन्स कहीं से भी आने वाले, मतलब कि जो अस्पष्ट शब्द है उसको कहीं से भी आने वाले शब्द को सुन करके त्वम ईदृशी तुम इस प्रकार से, स्थिता मीन्स कैसे हो गई हो, ऐसे कैसे हो गई हो, चकितोत्कंठितम मतलब चकित और उत्कंठित हो गई हो, स्तयनित मयूरी, स्तयनित मीन्स क्या होता है, मेघ, मयूरी मीन्स मोरनी के समान, जैसे मेघ के आने पर, मेघ की ध्वनि पर मयूरी जो है चकित और उत्कंठित होकर स्थित हो जाती है, खड़ी हो जाती है, उसी प्रकार से तुम इस प्रकार से अस्पष्ट शब्द को, कहीं से भी आने वाले अस्पष्ट शब्द को सुन करके इस प्रकार से उत्कंठित और चकित होकर के ऐसे कैसे खड़ी हो गई हो हे सीता। तमसा जी सीता जी से कह रही है कि ये राम जी का स्वर नहीं है, आपको कोई भ्रम हुआ है। तो इसलिए वो कह रही हैं कि जैसे एक मेघ के गर्जन पर एक मयूरी जो है चकित और उत्कंठित होकर के खड़ी हो जाती है, उसी प्रकार से अस्पष्ट, कहीं से भी आने वाले अस्पष्ट शब्द को सुन करके तुम अभी दृशी, तुम मीन्स सीता जी, इस प्रकार से तुम उत्कंठित और चकित हो गई हो। अब सीता जी क्या कहती हैं, भगवती, हे भगवती, भगवती का संबोधन करते हुए कहती है को किम भणस्य परिस्फुटी, आप क्या बड़बड़ा रही हैं, मतलब क्या कह रही हैं। सुवर संयोगेन प्रत्याभिजानामि ननु आर्य पुत्रेण एतद्व्यादम, स्वर संयोगेन मतलब सुवर के संयोग से, प्रत्यभिजानी मीन्स मैं जानती हूँ, मैं पहचानती हूँ उनके स्वर को, ननु निश्चय ही, आर्यपुत्रेण आर्यपुत्र ही, एतद्व्याहतम कि ये आर्यपुत्र ही बोल रहे हैं, स्वर के संयोग से मैं निश्चय रूप से जानती हूँ कि ये आर्यपुत्र ही बोल रहे हैं, मैं उनका स्वर पहचानती हूँ। हे भगवती तमसा, मैं पहचानती हूँ कि ये आर्यपुत्र ही बोल रहे हैं, ये आर्यपुत्र का ही स्वर है, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। अब तमसा कहती है, सूर्यते सुना है,
मतलब सुना है। तपस्यते किल शूद्रस्य दंड धारणात् इक्ष्वाकु राजा दंडकारण्य आगते इति, कि सुना है। तपस्यते मीन्स तपस्या करते हुए, किल मीन्स निश्चय रूप से, शूद्रस्य मीन्स शूद्र को, दंडारणाथ मीन्स दंड देने के लिए, इक्ष्वाकु वंशी राजा दंडकारण्यम आगत है, दंडकारण्य में आया है, अब आए हैं। तमसा कहती है कि ऐसा सुना है कि तपस्या करते हुए शूद्र को दंड देने के लिए इक्ष्वाकु राजा दंडकारण्य में आए हैं। अब सीता कहती है, अब सीता जी क्या कह रही है, इस पर व्यंग कसते हुए कहती है। अब सीता जी इस बात पर व्यंग कस रही है और कहती है कि दिष्ट्या अपरिहीन धर्म है खलु से राजा। दिष्ट्य मीन्स सौभाग्य से, अपरिहीन धर्म है मीन्स धर्म से, अपरि मीन्स छोड़ा, हीन मीन्स छोड़ा, अपरि मीन्स नहीं, सौभाग्य से, खलु निश्चय रूप से राजा जो है अपने धर्म से अलग नहीं हुए हैं, यानी अपना धर्म उन्होंने नहीं छोड़ा है, धर्म से हीन नहीं हुए हैं। नेपथ्य, अब नेपथ्य से पीछे से आवाज आ रही है, नेपथ्य से यानी राम जी का स्वर। अब राम जी क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं पीछे से नेपथ्य में, कि यत्र दुर्मा अपि मृगा अपि बांधवों में यानी प्रिय सहचर चिर मध्यवास्तम एतानी तानी बहु कंदर निधराणी गोदावरी परिसस्य गिरेश तटानी। वसंतलिका छंद है इसमें। अब राम जी कह रहे हैं कि यत्र मीन्स यहाँ कहाँ, पंचवटी में। अब राम जी जब पंचवटी में आए तो पंचवटी के स्थानों को देख करके वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ दुर्मा मीन्स क्या होता है, वृक्ष, अपी और भी, मृग मीन्स पशु पक्षी, जो पशु हैं, मृग हैं, अपी बांधवों में मेरे बंधु हैं, यहाँ वृक्ष और मर्ग भी मेरे बंधु हैं, यानी मीन्स ये वे ही यहाँ पर प्रिय सहचर मीन्स, प्रिय मीन्स सीता के साथ, प्रिया का मीन्स क्या है यहाँ पे, सीता के साथ। चिर मध्यवास्तम मीन्स, चिर मीन्स बहुत समय तक का, मध्यवास्तम मीन्स समय तक का निवास किया, वास्ते यहाँ पर प्रिय सीता के साथ बहुत लंबे समय तक रहा था। ये तानी मीन्स ये वही, तानी मीन्स आज, बहु कंदर निर्झराणी मीन्स अनेक कंद्र मीन्स बहुत सारी, कंदर निर्झर और झरनों से युक्त, कंदर मीन्स ये बहुत गुफाओं और झरनों से युक्त। गोदावरी परिसर से, गोदावरी का जो परिसर है, जो गोदावरी के जो समीप है, गिरे स्थानानी मीन्स गिरे मीन्स पर्वत स्थान है, तटानी मीन्स किनारे, गोदावरी के समीप, क्योंकि सीता जी भी गोदावरी से ही आ रही हैं। तो वसंतलिका छंद में जो राम जी कह रहे हैं कि ये वही वृक्ष और मृग मेरे बंधु हैं यहाँ, और यहाँ पर मैंने जो है प्रिय सीता के साथ बहुत लंबे समय तक वास किया, और ये गोदावरी के समीप अनेक झरनाओं और गुफाओं से युक्त गोदावरी के समीप ये पर्वत के स्थान वही है, यानी जो 12 साल पहले थे वो गुफाएं और झरनाएं जो 12 साल पहले थी, आज भी वही गुफाएं और झरनों से युक्त वो गोदावरी का तट आज भी वही है। ये जो है राम जी जो हैं पंचवटी के स्थानों को देखते हुए कह रहे हैं। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, इससे आगे की कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर